जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ख़तरा सबके सामने आ गया है, तो इसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत है और कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे आसान उपाय है वृक्षारोपण। आप वृक्षों को लगाएं, उनको पाले पोसें। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ लगाना नहीं है, उनको पालना है। और अगर पहले से आपके लगाए हुए हैं, आप उन पर ही ध्यान दीजिए, उनको पालिए पोसिए, बड़ा करिए ताकि वो बचें। और जैसे जैसे वृक्षों की संख्या बढ़ेगी, ये जो जलवायु परिवर्तन के साथ हम लोगों की ज़िंदगी तक पे ख़तरा आ गया है, वो कम हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वैसे तो मेरा कार्यक्रम पूरे साल चलता ही रहता है वृक्षारोपण का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में हरेला के मौके पर एक ख़ास उत्साह होता है पेड़ पौधे लगाने का। और उसकी वजह भी है कि उन दिनों जो जलवायु होती है वो ऐसी होती है कि बारिश भी हो रही होती है, तेज़ धूप भी निकलती है, तो उमस भी होती है। तो ये सब चीज़ें किसी भी मतलब यहाँ तक कहा जाता है टहनी भी रोप दें तो उसके भी पेड़ बन जाने की संभावना है, वो लग जाएगा। तो ऐसा ही कुछ उत्साह के साथ हमने वृक्षारोपण किया, तो उसको आगे मैं दिखाता हूँ आपको इसी वीडियो में। थैंक यू। एक प्रयास वृक्षारोपण का, और इसमें कोशिश ये रहती है कि हम लोग जंगल में पौधे न लगाकर व्यक्तिगत रूप से लोगों को जिनकी रुचि होती है वृक्षारोपण में उनको देते हैं, तो उससे इनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। क्योंकि जो लोग भी 5-10 पौधे ले जाके लगाते हैं फिर उसकी केयर भी करते हैं, तो बजाय सामाजिक वानिकी या जंगल में पेड़ लगाने के व्यक्तिगत रूप से देने में हम लोग ज़्यादा यकीन रख रहे हैं। तो इसमें मुख्य भूमिका रहती है हमारे नेगी जी की। जगदीश, आप हैं जगदीश नेगी जी, और इनके साथ में संपर्क में आया था जब हम शिप्रा नदी को पुनर्जीवित कर रहे थे, उसकी सफाई में लगे, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ इनके इस काम से। यहाँ शिप्रा नदी थी जो लगभग मृत प्राय पड़ी थी, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया जगदीश नेगी जी के साथ। तो नेगी जी, आज कितने पौधे आ गए ये आपके? लगभग तो करीब ये 1600 पौधे आ गए हैं। 1600 कल आएंगे बाकी। अच्छा। प्रति वर्ष हम बांटते हैं करीब, ये लगाइए कि 5-6 हज़ार पौधे तो बांट ही रहे हैं, कभी ज़्यादा भी बांटते हैं किसी वर्ष से। हाँ, मतलब 70-80 हज़ार पौधे हम बांट चुके हैं अगर देखा जाए। करीब 2016 से हमने कार्य शुरू किया था। बहुत तो बढ़िया। मुख्यतः मैं फलदार वृक्ष देता हूँ, नींबू, माल्टा, संतरा, अमरूद आदि, और कुछ ऐसे चौड़ी पत्ती वाले भी देता हूँ। घरों के आसपास लगाने के लिए देता हूँ मैं, क्योंकि जंगलों में तो आग से नष्ट हो जाते हैं जंगल वृक्ष। तो मैं घरों के आसपास ही जैसे 2-4-8-10 जैसे लोग ले जाते हैं, और इसका अच्छा रेस्पॉन्स है। लोगों के घरों में भी हैं फलदार वृक्ष, लोग कहते भी हैं कि आपके दिए हुए। क्योंकि होता यह है कि जैसे नर्सरियाँ जो होती है एकदम वो एकदम पहुँच पे नहीं होती, थोड़ी दूर होती हैं वो, तो एक लोगों को भी लगता है कि 1-2 पेड़ 2-4 पेड़ लेने ऐसे जा नहीं पाते। लेकिन अगर हम इन्हें यहाँ पर उपलब्ध करा देते हैं श्याम खेत में, तो लोग यहाँ से आके ले जाते हैं। मैं फेसबुक में डाल देता हूँ तो ले जाते हैं, काफ़ी लोग ले जाते हैं हमसे प्रति वर्ष। और जब लोग तो शौक से ले जाते हैं तो फिर उनको पालने का भी उनका हाँ, जब रहता है। असल में हाँ, लोग फलदार वृक्ष फिर घर के आसपास लगाते ही हैं, लोग उनकी केयर भी करते हैं, क्योंकि घरों के आसपास ही केयर हो पाती है। जंगलों में तो अगर आप कहीं लगाते तो देखिए बड़ा मुश्किल है। इस वर्ष तो इतने तादाद में जले हैं जंगल की, कहा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। मैं तो एक संदेश भी देना चाहूँगा, आप जंगलों को आग से बचाइए। वहाँ पर अपने आप वृक्ष डेवलप हो जाते हैं। वहाँ पर अगर आप जंगलों को आग से बचाएंगे तो वहाँ दशकों पूर्व काटे गए वृक्ष भी पुनर्जीवित हो जाते हैं। हमने यहाँ घोड़ा खाल के जंगल में किए हैं। पाइन ओक के सामने की तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने 40,000 वृक्षों को पुनर्जीवित किया है, जिनको दशकों पूर्व लोग काट ले गए थे। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने जंगल को 4 साल से आग से बचाया है। तो उसका बड़ा सुखद परिणाम हुआ है। वहाँ पर 5-5, 6-6 फुट के हो चुके हैं वृक्ष, आप देख सकते हैं। कोई भी एक ANR विधि बोलते हैं उसको, असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन बोलते हैं, उसमें स्वतः ही उगते हैं जंगल। ये है नथुआ खान से 2 किलोमीटर पहले। और आज यहाँ पर हम लोगों ने चुना है वृक्षारोपण के लिए ये जेरेनियम, जो मैं अपने घर से ले आया हूँ। कनौल, तेज पत्ता, मोरपंखी, और भी कुछ पौधे हैं जो हमें जगदीश नेगी जी के सहयोग से प्राप्त हुए हैं। तो ये
मोरपंखी के पौधे को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो आप हैं सुशील जी जिन्होंने ये मंत्रोच्चार के साथ पहला वृक्ष यहाँ पर लगाया अपने कर कमलों से, और हमारी शुभकामनाएं कि ये अभी हरा भरा है और भविष्य में ये हरियाली तो रहे और कुछ और भी बढ़ जाए। इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा, श्रमदान भी रहेगा, पौधा दान भी रहेगा। बहुत बढ़िया सर, ये चीज़ों में ऐसे आगे रहते हैं। हाँ, पेड़ पौधे लगाने में सर। आज हमारी नथवा खान साइड सचान सर और गुरुजी ये तेज पत्ता, ये तेज पत्ते का पेड़ लगा रहे हैं आज। और ये सब सचान सर, ये पेड़ और प्रकृति से बहुत लगाव है, इसीलिए सचान सर का ही सुबह फ़ोन आया था कि पेड़ लगाने चलिए। बिल्कुल, अब ये सचान सर देखें इन्हें 2 साल में कितना बड़ा हो जाता है। तो ये पत्ते का भी यूज़ होता है हमारे वहाँ सब्जी में, काढ़े में, बहुत चीज़ों में। सर आपके कितने पौधे हो गए हैं अभी तक ये? अनगिनत? हाँ, इनकी गिनती नहीं है। चलिए बढ़िया है सर। आपको सर पेड़ों से बहुत लगाव और प्रेम है। ये तो जो पेड़ है ना, हाँ सर, इसको पेड़ में ही गिनेंगे जो अभी लग रहे हैं। बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से 1000 हो गए होंगे। अच्छा सर। और पौधे तो कई हज़ार हैं। जिस दिन अपनी कहीं पे भी लगाते हैं तो 40-50 पौधे तो ऐसे हंसते हंसते लग जाते हैं। चलिए सर, हमको भी सीखना चाहिए और हमने भी पौधे लगानी चाहिए। भी लगने, बिल्कुल, हमने भी पौधे लगानी चाहिए। भाई मज़ा आता है सर। ये जो गर्मी है ना, हाँ, गर्मी ये चीज़ें ही ख़त्म करेंगी। और इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी देखभाल रखो। बिल्कुल सर। छोटे पौधे को अपने पास में लगाओ सर 1-2 साल अगर बच्चे की तरह से पाल लिया फिर तो भाई, अब ये नींबू है, अगर अगला साल ये बारिश का पकड़ गया तो ये अपने आप ज़मीन से पानी लेने लगेगा। बिल्कुल सर। और एसी का काम करेंगे आने वाले टाइम में सर सभी। अरे यही तुम्हें लू लपट से बचाएगा। चलिए सर, हम भी तो बिल्कुल इतना कोशिश गुणकारी करेंगे है, पेड़ लगाएं। अब हम आ गए हैं दूसरी साइड। और ये मैरीगोल्ड ऐसे ही लगता हो जाएगा ऊपर तक। और कुछ नींबू के पौधे हैं, कुछ तेज पत्ता है, उसकी भी जगह देख के उसको लगाएंगे ताकि रास्ते में भी ना आए और चल भी जाए। ये है नींबू की पौध, अरे नींबू और माल्टा। तेरी घरवाली का क्या नाम है? देखिए ये भी पेड़ बन जाएगा, फेंक मत इन्हें। ना यहाँ थोड़ा, या तो ऊपर को कर लो, आ जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, ऐसे कर लो। हाँ, एक इस जगह, एक पीछे। वहाँ वो लगा देना, दूसरे वाले पीछे की तरफ ना, वो हाँ, गोल पत्ते वाले। सर ये 2 साल में इतना बड़ा हो जाए, इसमें हम झूला, सर पहले बचपन में झूला खेलते थे सर इस पेड़ में। तो ये सचान सर ने, हमारे उप्रेती जी सर का प्लॉट है, तो उसमें ये पेड़ लगा रहे हैं। उनकी दुबई से खबर आई है, उनकी दुबई से खबर आई है कि मेरे प्लॉट में पेड़ लगाओ। बिल्कुल। और सचान सर को सुबह बताया तो उन्होंने कहा आज ही चलते हैं। चलिए सर, ये हो गया। ये उप्रेती जी, इधर आ जाओ उस तरफ, ये मैसेज उप्रेती जी को भी जाएगा, वीडियो जाएगी। ले आओ साहब। ये किनारे किनारे सर सब फूलों के पेड़ लगा दिए हैं।